मैं आज आप लोगों को अपनी मम्मी के बारे में बताती हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल है। जो मेरी मम्मी के बारे में अभी तक हम इस चीज को उतना गौर नहीं किए, लेकिन जब आज सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत बहुत कुछ किए। मम्मी, मेरे पापा, जब मैं 10 महीने की थी, 1 साल की भी नहीं हुई थी, तब मेरे पापा गुजर गए। उनकी तबीयत खराब थी, वो भी चले गए। 10 महीने के बाद मेरी मम्मी, हम 4 बच्चे हैं, 2 भाई 2 बहन, हम चारों बच्चे और मम्मी अकेली, और कोई भी नहीं मम्मी का सपोर्ट करने वाले। मम्मी के मायके में भी कोई नहीं था, मम्मी के भी मम्मी पापा दोनों खत्म हो गए थे। बस मम्मी की 2 बहनें थी, वो भी नॉर्मल फैमिली से थी। मेरी मम्मी हम बच्चों को पालने के लिए बहुत कुछ किए। मम्मी मिट्टी फेंकने जाती थी, दूसरे के घर काम करने जाती थी। मेरी मम्मी हर वो काम किए जिससे हम लोगों को खिला सके, पिला सके। मेरी मम्मी के पास कपड़े नहीं रहते थे, तो मेरी मम्मी हमको बताती थी जब हम बड़े हुए तब, कि 2 साड़ियों को जोड़ के बीच से पड़ जाती थी, वो साड़ियों को काट के जोड़ के उनको सिल के पहना करती थी, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की चारों बच्चों के लिए। मेरी मम्मी को बहुत मुश्किल से बहुत सालों बाद फिर एसटीएल में जॉब लगी। एसटीएल में हॉस्पिटल में मेरी मम्मी काम करती थी, हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर मम्मी और हमारी किस्मत बदली। मम्मी वहां बहुत मेहनत करती थी। मम्मी का जब सरकारी जॉब लगी, उसके बाद मम्मी को थोड़ा सुकून मिला। उसके बाद मम्मी थोड़े अच्छे से जीने लगी, और मम्मी ने हम चारों बच्चों को पढ़ाई लिखाई, हम लोगों को बड़ा की। मेरे बड़े भैया और मेरी बड़ी बहन ने पढ़ाई नहीं की, उन्होंने छोड़ दिए पढ़ाई। मेरे छोटे भाई और मैंने, हम दोनों ने पढ़ाई की। मम्मी हम लोगों की हर ख्वाहिश, हर सपने पूरा करती थी, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी। हम जब भी बोलते थे मम्मी ये चाहिए, तो बिल्कुल ला के देती थी। अपने शौक पूरा नहीं करती थी मम्मी, लेकिन हमारे शौक पूरा करती थी। हम मुझसे बहुत बहुत प्यार करती थी मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ थी। मैं सबसे छोटी बेटी थी ना, इसलिए कहते ना छोटे बच्चे लाडले होते हैं, तो मैं मम्मी की लाडली थी। और मम्मी मम्मी मुझे गुड़िया बोलती थी, मुझे सब गुड़िया बोलते। मेरी मम्मी मेरी मम्मी को जॉब करते करते तबीयत खराब हुई, मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। मम्मी को सडनली अटैक आया। मम्मी उस समय जॉब में थी, हम लोगों की शादी नहीं हुई थी, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो मम्मी जॉब में थी। तो एसएल की तरफ से मम्मी को बिलाई भेजा गया, तो मम्मी का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद मम्मी ठीक हो गई, अच्छे से रहने लगी, लेकिन हार्ट की बीमारी के साथ साथ मम्मी को शुगर, बीपी, ये सब भी बीमारियां हो गई। घुटने में दर्द, मम्मी के शरीर में इतनी सारी बीमारियां हो गई। मम्मी की जब दवाइयां देखती थी, इतने बड़े डब्बे में पूरा पैक दवाई रहता था। बस मम्मी सुबह से शाम तक दवाइयां खाती रहती थी, बीपी, शुगर, हार्ट, दर्द। मम्मी कई प्रकार की दवाइयां खाती रहती थी। मम्मी की हर ठंड में तबीयत खराब हो जाती थी। डॉक्टर ने बोला फिर से ब्लॉकेज हो गए, ऑपरेशन करवा लो। मम्मी बोली कि नहीं बेटा, मैं इस एज में ऑपरेशन नहीं कराती, मैं अब दर्द नहीं सह पाऊंगी, ऑपरेशन नहीं करवा पाऊंगी। इसलिए मम्मी को ऑपरेशन नहीं करवाया हम लोगों ने। बस ट्रीटमेंट चल रहा था, दवाइयां चल रही थी। मम्मी की तबीयत बीच बीच में खराब होती रहती थी, थोड़ी बहुत, पर ठीक हो जाती थी। इस साल ठंड में मम्मी हमारे घर में थी। उस साल मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। 11 के दिन था, 11 को मैं उपवास थी। पूजा करने के बाद, रात में सोने के बाद मम्मी को सडनली खांसी चालू हो गई, और मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उस समय इतना डर गई थी, मेरे घर से मम्मी की तबीयत खराब हो गई ये सोचकर।
लेकिन फिर मम्मी को गोंदिया लेके गए। हाँ, मम्मी वहां से ठीक होके आ गई। अभी भी हमको ऐसा लगता था कि मम्मी की तबीयत तो खराब होती रहती है लेकिन ठीक होके आ जाती है, लेकिन हमको नहीं पता था कि इस बार मम्मी ठीक नहीं होगी। हमको ऐसा लगा ही नहीं था कि मम्मी इतनी जल्दी छोड़ के चली जाएगी। उस दिन जब रात में तबीयत खराब हुई तो भैया फोन किए तो हमें लगा कि मम्मी की तबीयत खराब होती है, मम्मी तो ठीक हो जाती है। और बोले कि बालाघाट हम लोग लेके जा रहे हैं, तो मैं सोची सुबह चली जाऊंगी मैं बालाघाट, इसलिए उस समय नहीं जा रही मम्मी के पास। मुझे क्या पता था कि मम्मी मुझे छोड़ के चले जाएंगी। मैं अपनी मम्मी से एक हफ्ते से नहीं मिली थी। मैं हर हफ्ते मार्केट जाती थी तो मम्मी से मिल लेती थी, लेकिन उस हफ्ते में मार्केट भी नहीं गई और अपने से मम्मी से मुलाकात भी नहीं कर पाई। इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है। बहनों, आप लोगों से हाथ जोड़ के मिलती है कि अगर आपके माँ बाप जिंदा है तो उनसे मिल लिया करो, उन्हें टाइम दे दिया करो। उनको बहुत बुरा लगता है कि उनके बच्चे उनके साथ नहीं रह पाते। आज मैं जैसे पछता रही हूँ कि मैं अपनी मम्मी को टाइम नहीं दे पाई, उनके साथ रुक नहीं पाती थी। जब भी जाती थी तो मुझे बोलते थे गुड़िया रुक जा रुक जा, लेकिन मैं मम्मी के साथ एक दिन भी नहीं रुक पाती थी। मुझे ये लगता था मेरे घर के काम बच्चे ये सब करके मैं घर तो तुरंत वापस आ जाती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी मम्मी इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चली जाएगी। मेरी मम्मी की मुझे बहुत याद आती है, बहुत। मेरी मम्मी ने हमारे लिए इतना करके गई थी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग बस अब पछतावा और रोने के सिवा हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचे, क्योंकि अब हमारी मम्मी दोबारा कभी नहीं दिखेगी। एक बार जाने के बाद दोबारा कभी नहीं दिखती। इसलिए जब तक आपके माँ बाप जिंदा है उनकी सेवा कर लो, उनके साथ समय बिता लो।